शादी के बाद खावंद ने थोड़ा रोमांटिक अंदाज से अपनी बीवी से पूछा कि शादी से पहले मैं जो बातें तुमसे किया करता था उनमें से कौन कौन सी बातें तुम्हें अब सच लगती हैं। बीवी शर्माते हुए बोली, वो जो आप अक्सर कहा करते थे, जमीला मैं तेरे काबिल नहीं। फैसलाबादी बूढ़ी औरत तरबूज काट रही थी। अचानक इसकी आंखों में आंसू आ गए। इसकी बहू पास बैठी थी। उसने कहा, अम्मा ये प्याज तो नहीं, फिर आंखों में आंसू क्यों? बूढ़ी औरत ने कहा, जब भी बड़े तरबूज पर हाथ फेरती हूँ हाजी साहब की टिंड याद आ जाती है। एक बच्चा ट्रेन से खेल रहा था और कह रहा था, जिस कुत्ते को चढ़ना है चढ़ जाए, जिस कमीने को उतरना है उतर जाए। ये देखकर इसके अंकल ने ट्रेन लेकर रख दी और कहा कि गालियां नहीं देते। कुछ देर देखा, बच्चा खामोश हो गया तो उसको ट्रेन वापस कर दी। इसके बाद बच्चा कहने लगा, जिसको चढ़ना है चढ़ जाए, जिसको उतरना है उतर जाए। ट्रेन पहले ही एक कंजर की वजह से लेट हो गई है। पप्पू, आंटी अम्मी ने चीनी मंगवाई है। आंटी मुस्कुराई और चीनी देते हुए पूछा, अच्छा तो और क्या कहा था अम्मी ने? पप्पू मासूमियत से बोला कि अगर वो कमीनी ना दे तो फौजिया आंटी से ले आना। ग्राहक, आज के बाद अगर मेरा कुत्ता भी तुम्हारी दुकान पर आए तो तुम्हें इसकी इज्जत करना होगी। दुकानदार, बहुत बेहतर जनाब, आपका कुत्ता आएगा तो मैं समझूंगा कि जनाब ही तशरीफ लाए हैं। लड़की, पड़ोस वाली आंटी मुझे बहुत तंग करती थी। जब भी किसी की शादी होती वो मेरे गाल खींचकर कहती, अब तुम्हारी बारी है। फिर मैंने भी इनकी आदत खत्म करवा दी। दोस्त हैरानगी से, मगर कैसे? लड़की, जब भी किसी की फौतगी होती तो मैं भी इनके गाल खींचकर कहती, अब आपकी बारी है। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, ट्रैफिक वार्डन ने एक छोटी सी कार आते हुए देखी। हैरानगी की बात यह थी कि वो थोड़े थोड़े वक्फे के बाद एक आध फुट ऊपर उछल रही थी। वार्डन वाले ने कार को रोका और जिसमें एक मोटा सा आदमी बाहर निकला और वार्डन वाले के पास आकर पूछा, हजूर हमसे क्या गलती हो गई? वार्डन वाले ने पूछा, आपकी कार में क्या खराबी है? वो आदमी बोला, कार में कोई खराबी नहीं जनाब, असल में मुझे ही हिचकियां आ रही हैं। डॉक्टर बच्चे का पेट देखते हुए, बताओ बेटा पेट में दर्द किस वक्त होता है? बच्चा, जनाब जिस वक्त स्कूल जाना होता है। बड़ा हरामी हो बेटा। जिल्दी अमराज के एक डॉक्टर से किसी ने पूछा, आपने खास तौर पर ये लाइन क्यों अख्तियार की? डॉक्टर ने जवाब दिया, इसकी 3 बड़ी वजूहात हैं। पहली ये कि मेरे मरीज रात को नहीं जगाते, दूसरा ये कि मरते नहीं, तीसरी ये कि वो कभी ठीक नहीं होते। शाबाश। फैसलाबाद में एक औरत के घर गैस का बिल 50,000 आ गया। वो गैस के दफ्तर गई और ऑफिसर से बोली, नहीं तू मैनू ए ते दस ए दोज़ख नू पैप मेरे घरों जांदा है। आज सुबह ही बीवी का फोन आया, रो रही थी, मुझको सॉरी कहा। इसी रोते हुए सुर में वो ये भी बोली, तुमसे कभी झगड़ा नहीं करूंगी, सब कुछ सुनूंगी, जो कहोगे करूंगी। ये सब सुनकर मेरा भी दिल भर आया। पता नहीं किसकी बीवी थी, रॉन्ग नंबर था, लेकिन अच्छा लगा। जट उसे कहते हैं जिसने 3 पीस के नीचे जोकर पहने हो। ये कौम उस वक्त तक नहीं पहचानी जा सकती जब तक उर्दू ना बोले। एक 5 स्टार होटल में बैठे जट साहब ने वेटर को बुलाकर कहा, मेरी चाय में खंड कम क्यों है? वेटर ने मुआजरत खाना अंदाज में कहा, सॉरी सर मैं दूसरी चाय ले आता हूँ। जट साहब बोले, ओके जरा छेती आना। वेटर को चाय लाने में देर हो गई। जट साहब कड़के, ए मिस्टर मैं चिरोकने का यहाँ तुम्हारी चाय का इंतजार में बैठा हूँ, जाओ चाय वापस ले जाओ वरना मैं तुम्हारे मुंह पर ढोल दूंगा। एक शख्स ने 2 शादियां की। हर मामले में वो इन बीवियों के साथ बराबरी और इंसाफ का ख्याल रखा करता था। क़ज़ाए इलाही से दोनों की मौत एक ही दिन वाक़या हो गई। अपनी आदत के मुताबिक इसने दोनों को गुस्ल भी एक ही वक़्त में दिलवाया। जब घरों से जनाजे निकालने का मौका आया तो दरवाज़ा एक ही था। इस बेचारे ने बढ़ई को बुलाकर घर में एक और दरवाज़ा लगवाया ताकि इंसाफ के तकाज़ों पर अमल हो सके और दोनों का जनाजा एक ही वक़्त में घर से निकाला जा सके। जनाजे एक ही साथ घर से निकले और एक साथ दोनों बीवियों को तदफीन भी अमल में आई। शोहर ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और खुश होता रहा कि इसने किसी के साथ ज्यादती नहीं की। एक दिन एक बीवी ख्वाब में आकर कहने लगी, अल्लाह तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेगा।
क्योंकि तुमने मेरे साथ ज्यादती की है। मैं तुमसे नाराज हूँ। बेचारे शोहर के तो 14 तबक रोशन हो गए। इसने वजह पूछी तो पता है क्या जवाब मिला? तुमने मेरे जनाजे को पुराने दरवाजे से बाहर निकाला और अपनी दूसरी बीवी को नए दरवाजे से। ओ भाई मारो मुझे, मारो मुझे सड़क के किनारे वाक़या एक मकान में नए किराएदार आए। उन्होंने ट्रक से अपना सामान उतारना शुरू किया तो जल्द ही करीबी मकानों की खिड़कियों से कई लोगों ने तजस्सुस की वजह से झांकना शुरू कर दिया, जैसे कोई फिल्म चल रही है। जब सब सामान उतर गया तो नए किराएदारों ने एक बड़ा सा बोर्ड उतारा जिस पर जली हरूफ में लिखा था, चलो हुण थल्ले टुर जाओ, सामान साडा मुक गया है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। पठान की बीवी पठान से, बीवी जब तुमने नस्वार रखी होती है तो तुम मुझे गुले लाला कहते हो, और जब कभी तुमने चरस पी होती है तो तुम मुझे जरसांगा कहते हो, मगर आज तुमने मुझे भूतनी क्यों कहा? पठान आज हमने स्प्राइट पी हुई है, इसीलिए सीधी बात, नो बकवास। कमजोर औरत से लड़ोगे तो वो अपने घर वालों और भाइयों को शिकायत लगाएगी। बेहतर है शादी के लिए इंतखाब मजबूत औरत का करो कि जब तुम उसे मारो तो वो भी वापस तुम्हारा मुंह तोड़ दे। फिर लड़ाई में जो हारेगा वो बर्तन धोए। बीवी मुन्ने की सुन्नत करनी है, कार्ड इंग्लिश में कैसे लिखूं? शोहर वी आर इनवाइटिंग यू टू कटिंग सेरेमनी सुस डिवाइस ऑफ माई सन। देहाती जूते की दुकान पर गया और बोला, बड़ी गारंटियां देते फिर रहे हो, जूते ने तो 2 दिन नहीं निकाले। दुकानदार हुआ क्या है जनाब? देहाती उठा लिए हैं किसी ने मस्जिद से। शेख साहब के कुछ शेख रिश्तेदार इनसे मिलने आए। बीवी ने किचन में शेख साहब को बुलाया और बताया कि घर में चीनी नहीं है। शेख साहब ने बीवी से कहा, पत्ती दूध हमेशा की तरह कम और पानी ज्यादा डालकर चाय बनाओ, बाकी मैं संभाल लूंगा। बीवी ने मेहमानों को चाय पेश की तो शेख साहब ने कहा, इसमें से 1 कप में चीनी नहीं है, वो जिसके हिस्से में आए। हम सब कल बीवी बच्चों के साथ उसके घर मेहमान होंगे। सब रिश्तेदारों ने इंतहाई खामोशी से चाय पी। एक ने तो ये भी कहा कि मेरे कप में चीनी बहुत तेज है। एक आदमी गली में जा रहा था कि अचानक आवाज आई, रुक जाओ। आदमी रुका ही था कि इसके आगे एक ईंट आकर गिरी। इसने अल्लाह का शुक्र अदा किया। कुछ दिन बाद वो सड़क पार करने लगा कि फिर वही आवाज आई, खबरदार यहीं रुक जाओ। वो रुक गया और इसी वक्त एक गाड़ी इससे 1 इंच आगे से गुजर गई। आदमी को पिछला वाक़या याद आ गया। इसने चिल्लाकर पूछा, कौन हो तुम? आवाज आई, तुम्हारा निगरान फरिश्ता। आदमी डबडबाई हुई आंखें लेकर बोला, हजरात आप मेरे निकाह के वक्त कहाँ रह गए थे? हेलीकॉप्टर के नीचे 10 बलोच और एक पठान लटक रहे थे और हेलीकॉप्टर झोल रहा था। चनाचा पायलट ने ऐलान किया, तुम में से किसी एक को कुर्बानी देनी होगी ताकि हेलीकॉप्टर पर वजन कम हो। ऐलान सुनकर सब बलोचों ने पठान की तरफ देखना शुरू कर दिया। पठान बोला, ठीक है, तुम लोग मेरे लिए तालियां बजाओ, मैं कुर्बानी देता हूँ। तालियां बजाते ही तमाम बलोच नीचे गिर गए। पठान मुस्कुराया और बोला, दिमाग नस्वार से चलता है, बड़ी शलवार से नहीं। यूनिवर्सिटी के पहले 2 सेमेस्टर वो मुझे देखती रहती थी। सर पढ़ा रहे होते थे मगर वो मुझे देख रही होती थी। कभी धीरे से मुस्कुरा देती थी। मेरी ही हिम्मत नहीं हुई उससे बात करने की। 2 सेमेस्टर बाद गर्मियों की छुट्टियां हो गईं। 3 माह बाद मैंने हिम्मत इकट्ठी की कि उससे बात करूंगा, मगर छुट्टियों से वापसी पर उसके तेवर ही बदल गए थे। मुझे बिल्कुल नहीं देखती थी। हिम्मत करके एक दिन इससे इस बेतवजही का पूछा। वो देर तक हंसती रही, फिर आहिस्ता से बोली, वो मैं भैंगी थी, गर्मियों की छुट्टियों में आंखों का ऑपरेशन करवा लिया है। ओ भाई मारो मुझे, मारो मुझे, उस्ताद व्हाट इज योर नेम? शागिर्द लॉन्ग लाइफ। उस्ताद व्हाट शागिर्द उम्र दराज। उस्ताद ओके व्हाट इज योर फादर नेम? शागिर्द गॉड गेव। उस्ताद व्हाट शागिर्द अल्लाह दिता। उस्ताद ओ गॉड एनीवेज व्हाट इज योर मदर नेम? शागिर्द ऑनर वुमेन। उस्ताद व्हाट डू यू मीन? शागिर्द इज्जत बीबी। उस्ताद गुस्से से वेयर आर यू फ्रॉम? शागिर्द ग्रीनपुर 1000 आई मीन हरिपुर हजारा।